नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, आज मैं जो विषय लेके आया हूं वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब अब सीरियस होकर के और पढ़ाई की शुरुआत करने वाले हैं। और अगर अब सीरियस नहीं हुए तो बहुत बड़े नुकसान को हम लेकर के चल लेंगे और निश्चित रूप से हमारे जीवन में बड़े नुकसान की संभावना दिखाई देगी और होगी, पक्की है। अगर अब सीरियस नहीं हुए तो बड़ा नुकसान है। अब सीरियसनेस में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन कौन चीज़ों को बहुत गौर से लेके चलना है, उन सारी बातों पे मैं माइनर चीज़ों तक जाऊंगा और इम्पोर्टेंट बातें जो आपको विशेष ध्यान रखनी है, फालतू एक बात नहीं, सब काम की, और वो बातें जो विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, आप तैयारी कर रहे हैं तो दो चीज़ें आपके सामने इस समय, एक फर्स्ट ग्रेड जिसके फॉर्म चल रहे हैं, एक रीट जो आने वाली है। इस समय तक स्पष्ट चीज़ें दो ही हैं। रीट आपकी लगभग क्लियर है जहाँ तक मेरा मानना है, नए विद्यार्थियों की नहीं है तो आसानी से कर लेंगे, इतना मेरा मानना है। ठीक है, अब बात आती है कि मूलतः फिर तैयारी किसकी करनी है। तो मूलतः फर्स्ट ग्रेड की इस समय तैयारी रहेगी, और जिनकी एमए या एमएससी नहीं है वो अपनी रीट और उसके ऊपर कर ही रहे होंगे, उसमें अभी बीच में डिस्टर्ब करना उनको उचित भी नहीं है। तो फर्स्ट ग्रेड जो है वो किस प्रकार से हमें सही रूप से उसे शुरुआत देनी है, क्योंकि शुरुआत गलत तो परिणाम भी गलत, उसे कोई नहीं रोक सकता फिर। इसलिए शुरुआत बहुत सही होनी चाहिए और शानदार होनी चाहिए, इतनी शांत होनी चाहिए कि ज़्यादा प्रचार नहीं लेकिन जबरदस्त और चुपचाप, बिल्कुल शांत। और मैं कई बार विद्यार्थियों को कहा करता हूँ कि मेरे से पूछते हैं कि सर कौन सा टाइम सबसे बेस्ट है पढ़ने के लिए। मैं कहता हूँ कि आप दिन में कुछ भी कर लो, शाम को 6 से लेकर के 12 बजे तक तो एक टाइम पढ़ लो, ठीक हो गया। और 6 घंटे तो ये हो गए, और 2 घंटे पूरे दिन में कभी भी निकाल लो, जब दोपहर में निकालो, ऐसे समय जब ज़्यादातर लोग अपने अपने काम बिजी हो जाते हैं, आराम से जितना समय मिले आपको 2 घंटे वो निकाल लो। 8 घंटे, 4 घंटे अगर फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर को आज से कोई व्यक्ति ईमानदारी से निकाल ले, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी सब्जेक्ट का विद्यार्थी हो रह जाएगा। सिलेक्शन श्योर है, पक्की बात है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे समय करो, दिखावा नहीं करना, पढ़ना है बस, बात खत्म, किसी बोलना ही नहीं है, पढ़ना उतना दिन पढ़ना है और पूरे मनोयोग से पढ़ना है, बिल्कुल शांत और एकांत के साथ पढ़ना है। अब उस समय जो जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, उनको विशेष रूप से आपको लिख लेना है और ध्यान रख के ही चलना है, अन्यथा बड़ी गलती हमारे से हो जाती है, हमें नहीं मालूम पड़ता और हमें परिणाम गलत ही मिल जाते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण हमारा सिलेबस, फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, दोनों के सिलेबस हमें रटे हुए याद होने चाहिए, एज इट इज हमारे माइंड में रहना चाहिए, कौन सी चीज़ है कौन सी नहीं है, एक्यूरेट हमें याद होनी चाहिए। परिवर्तन होगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब भी जितना है ना वो याद रखो, पूरा जबान याद रखो, तो आने वाले चाहे 2 दिन लगे चाहे 5 दिन लग जाए, सिलेबस रटने में कोई घबराहट नहीं है, उसको जबानी रटना, हर चीज़ जबानी याद, पहला काम। सेकंड काम है पुराने पेपर, प्रीवियस पेपर उठाओ, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो और चाहे सेकंड पेपर हो, प्रीवियस पेपर लेने हैं, ठीक है। उन पेपर्स को ढंग से पढ़ो, ढंग से पढ़ो मतलब उनको भी लगभग याद ही कर लो कि कौन कौन से क्वेश्चन आज तक आए हैं और किस प्रकार के आए हैं, क्या नेचर था, ठीक है, कौन से पेपर्स हार्ड थे, कौन से हम कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, उनको सबको डिवाइड करो कि ऐसे प्रश्न, जैसे एक पन्ना लो, उस पर लिखो तीनों चीज़ें, क्या वो प्रश्न जो मैं आराम से कर पा रहा था उनकी संख्या। दूसरा लिखिए आप वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैं तैयारी करता तो कर सकता था, और नंबर 3 वो क्वेश्चन जो मैंने आज तक पढ़े नहीं और मैं नहीं कर सकता था। ये 3 कैटेगरी बनाइए, बिल्कुल डिवाइड कीजिए, और डिवाइड करने के बाद में उन क्वेश्चंस को छांट करके उसमें लिखिए बाकायदा कि इस प्रकार के क्वेश्चन ये है। 5 दिन 10 दिन लगेंगे, लग जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, उस चीज़ को बिल्कुल मत घबराना। तो दूसरी चीज़ जिस पे आपको टाइम देना ही है, पहली चीज़ सिलेबस में, दूसरी चीज़ पेपर में दे लिया, तीसरा जो मैं वो 5-5 दिन ही बता रहा हूँ, 5-5 दिन में हो जाएगा सारा काम। 5 दिन सिलेबस के, 5 दिन आपके पेपर के हो गए। अब 5 दिन आप रिसर्च करो किताबों पे, ठीक है, जो किताब चाहिए। उसके बाद एग्जाम लगने तक 30 एक्स्ट्रा किताब के हाथ नहीं लगाना, चाहे कह दे रामचंद्र जी उतर करके यहाँ पे। आपको फिर जो रिसर्च करना वो 5 दिन में कर लेना, बस कोई भी किताब लेनी ले लो,
हाँ, सिलेबस अगर चेंज हो जाए, कोई पॉइंट का विषय हो, कुछ पॉइंट इधर उधर हो, तो भले ही दूसरी किताब ले लें, अन्यथा 5 दिन में जो किताब डिसाइड कर ली वो उसके बाद में फिर किताब लेनी नहीं है। चाहे कोई जी कहे, चाहे मैं ही कह दूँ आकर के कि मेरी किताबें ले लो, मत लेना। हाँ, हो सकता है कोई नोट्स दे दे, कोई शॉर्ट नोट्स आ जाए, कुछ छोटी मोटी एग्जाम के टाइम में आते ना, पेपर सेट निकालना, और वो एग्जाम टाइम की बात है, वो इस समय की पढ़ाई की समय की बात नहीं है, ठीक है ना। वो अलग विषय हो सकते हैं, किसी टीचर ने पेपर सेट निकाले, किसी ने प्रैक्टिस सेट निकाला, किसी ने कोई शॉर्ट नोट्स निकाल दिए, वो अलग विषय है, उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन किताब मत लेना फिर, ठीक है ना। किताब 5 दिन में डिसाइड कर ही लेनी है, जो भी है, फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, सारी कंप्लीट डिसाइड। 2 की जगह 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, किताब जो भी लेनी ले लो, ठीक। 3 काम हो गए। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट काम, वो जो किताबें आपने ली है ना, उन किताबों को सबको याद नहीं करना है, उनसे नोट्स बनाने हैं, ठीक। टीचर ने पढ़ाया वो जैसे एक टॉपिक लिया आपने कि गुप्तकालीन साहित्य, ठीक। अच्छा, अब इस पे मैंने पढ़ाया, वो पढ़ो आराम से, उसके नोट्स लिखो, लिख लिया, ठीक है। मैंने उस पर रिसर्च किया, फिर पढ़ाया, तो निश्चित रूप से वो तो हो गया। फिर उसके बाद उसे किताब में पढ़ो, जहाँ से जो भी आपके पास किताब है, कंटेंट है, उसे पढ़ो। हो सकता है बाय द वे मेरी कोई बात आपके समझ नहीं आई और किताब से समझ में आ जाए, बाय द वे कोई टॉपिक ऐसा हो तो मैंने अपनी तरफ से सोचा हो कि यार ये तो ठीक है, चलेगा, नहीं पढ़ाएंगे, और बाय द वे, हालांकि ऐसा होता नहीं है, हम तो पूरा ही लेते हैं, लेकिन फिर भी बाय द वे कुछ रह गया तो किताब से फिर आपके ध्यान में आता है, चीज़ें पूर्णता की तरफ जाती हैं, और जो आपको चाहिए वो नोट्स में आ ही जाती हैं, और नोट्स आपके प्रॉपर तैयार हो जाते हैं। मूलतः तो मैं नोट्स दिखा रहा हूँ, किताब पढ़ कर कुछ 1-2 लाइन इधर उधर करनी हो तो वो और एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो अपने स्तर पर, ठीक है। उसके बाद में जब आपने सारी किताबों में, ये तो फर्स्ट पेपर की बात हुई, सेकंड पेपर आपका अपना है, तो उसको तो उन किताबों के माध्यम से नोट्स बनाओगे। तो किताबों के माध्यम से नोट्स तैयार करना, ये पहली पढ़ाई की शुरुआत है। 15 दिन बाद, 5 दिन सिलेबस के, 5 दिन पेपर के, 5 दिन किताबों के सिलेक्शन के, और उसके बाद पढ़ाई की शुरुआत। और पढ़ाई की शुरुआत में कोई भी एक टीचर पकड़ो, ठीक है, कोई एक डिसाइड कर लो फिक्स, ये इस टीचर से पढ़ना है भाई, और पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। और उधर से अपनी किताबों को शुरू कर दो, और बाकायदा किताब और टीचर सबसे मिला करके अपने नोट्स, खुद के नोट्स आप बनाएं, अपने हाथ से लिख करके, ठीक है ना। और फिक्स रजिस्टर बना लें, 6 महीने 12 महीने जो भी पढ़ोगे, और वो रजिस्टर आपके तैयार हो गए, ठीक है। जितना भी समय आपको, मुझे लगता है 6 महीने में लगभग सबकी पढ़ाई हो ही लेती है, तो अपने नोट्स बना करके तैयार कर लें। उसके बाद किसी को नहीं सुनना, ठीक है। अगर कोई टीचर पढ़ाए तो उसके प्रैक्टिस आए तो देख लिए 1-2 वीडियो, जैसे मैंने कभी कभार डाला तो वो देख लिया, या किसी दूसरे टीचर ने डाला जो आपका पसंद का है, आपको अच्छा लगता है कि इसका कंटेंट मेरे काम आएगा, वो देख लिया, ठीक है। इसके अलावा कहीं किधर नहीं जाना, किसी टीचर को फिर ज़्यादा नहीं फॉलो करना। ऐसे नहीं एक साथ एक सब्जेक्ट उसके 10 टीचर फॉलो कर रहे हो, क्या मतलब है, फालतू के सबसे थोड़ी पढ़ लोगे, एक ही किसी से पढ़ लो, किसी दूसरे टीचर, मेरे से नहीं पढ़ना चाहता, किसी दूसरे पढ़ लो, ठीक है, वो फिक्स है। फिर बार बार फिर चेंज नहीं करना है, प्रॉपर सिस्टम से चलने दो, किताबें प्रॉपर सिस्टम चलने दो। अब वो सब कुछ बना बनू करके जो नोट्स बने हैं, बस अब किताब भी हटा दो और उस टीचर को भी हटा दो और वो बाकी सब चीज़ें हटा दो, और वो जो 2-3 रजिस्टर बने ना, उन रजिस्टर को घोट के पी जाओ। उनमें एक भी शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारे लिए जो तुम्हें नहीं आता। बार बार उनको पढ़ो, बारंबार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक एग्जाम हो, इसे बार बार पढ़ो। और फिर उसके बाद में जितनी प्रैक्टिस निकाल सको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, वो निकालो। बस 2 ही काम है। फिर उसके बाद पूरा नोट्स बनाने के बाद बार बार नोट्स पढ़ना और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकालना। पक्का है, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को आज से शुरू कर दोगे तो सफलता है आपकी है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सफलता किसी और की है, ठीक है ना। इस दुनिया में सफलता और असफलता हमारे ही कारण से मिलती है, किसी दूसरे कारण से नहीं मिलती। लास्ट में फिर से मैं कहूँगा, जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का एक सदवाक्य है, वो कहते हैं स्पष्ट रूप से, असफलता केवल ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। अगर पूरे मन से ये प्रयास नहीं करोगे तो तुम्हें कोई भी सक्सेस कर नहीं सकता, और मन से अगर ये प्रयास कर लिया तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।